पेज हम पढ़ेंगे नॉन स्टॉप तरीके से। तो 2-2.5 घंटे हो गए, 2-2.5 घंटे और है बस, ठीक है। हाँ, एलडीसी के लिए एमसीक्यू की टेस्ट पेपर की बुक आएगी बेटा मार्केट में। भरतपुर के रुद्रांश खंडेलवाल खिलाड़ी है, और खिलाड़ी हम पढ़ेंगे जून का करंट, ठीक है। रुद्रांश खंडेलवाल, पहला ही प्रश्न ये पूछा जाता है कि रुद्रांश खंडेलवाल का संबंध किससे है। जो आपके रुद्रांश खंडेलवाल वर्ल्ड कप में किस पदक के साथ विजयी प्रदर्शन किया, ठीक है, गोल्ड मेडल जीता है रुद्रांश खंडेलवाल। आपके बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 2 बजे से लगातार 2.5 घंटे हुए अपनी क्लास को, ज्यादा नहीं, ठीक है, ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, ठीक है। देखो सीधा सा प्रश्न है, ये पैराशूटर है, इतना आपको ध्यान रखना है, वो भी पिस्टल के, ठीक है। सीधा सा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा, 10 मीटर पिस्टल के रुद्रांश खंडेलवाल का संबंध आपके भरतपुर जिले से है, याद कर लेना। 4 जून 2025 को राजस्थान के जयपुर में आयोजित CII राजस्थान 7R कॉन्क्लेव का जो है वो थीम क्या थी, विषय क्या था। कचरा प्रबंधन के लिए 7 R है, 7 R है। 10 मीटर एयर राइफल नहीं होता बेटा, 10 मीटर पिस्टल होती है, राइफल पे फिर वो 50 मीटर की आ जाती है दूरी। कचरा प्रबंधन, रीथिंक, रीयूज, रिड्यूस, रीयूज, रिफ्यूज, रीयूज है ना, रिफर्बिश, रिकवर और रिसाइकल, तो ये कचरा प्रबंधन के लिए। नंदिनी गुप्ता इंपोर्टेंट है, कोटा की है। नंदिनी गुप्ता जो कि कोटा की है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 के टॉप 20 में शामिल हुई है, अच्छा प्रश्न है। राजस्थान ने जून 2025 में शुरू किए गए सुरक्षा चक्र अभियान का उद्देश्य क्या है। बालिकाओं और युवाओं के लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देना है ना, ये अच्छी बात है कि सुरक्षा चक्र अभियान है। राजस्थान में जून 2025 में शुरू हुए लंपी जो डिजीज है जो पशुओं के लिए, उसमें रोग प्रतिरोधक टीकाकरण अभियान कब से कब तक चलेगा, इसकी शुरुआत कब से कब तक की गई थी, जून से लेकर के अगस्त में। ये टीकाकरण अभियान कब से कब तक चला था, ये याद रखना है, जून से अगस्त, 2 महीने तक। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर राजस्थान के कौन से स्थानों को अंतरराष्ट्रीय रामसर साइट यानी आवा स्थल। देखो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजस्थान में 2 रामसर साइट घोषित किए गए थे, मैनार गांव उदयपुर और खिचन गांव फलोदी, ये क्रमशः आपका तीसरा और चौथा था। लेकिन अभी 5वां और नवीनतम रामसर साइट वो बन गया है कौन सा, सिली सैड झील, वेरी इंपोर्टेंट, सिली सैड। राजस्थान का सिली सैड झील जो है अलवर, ये नवीनतम 5वां रामसर साइट हो गया। वैसे इंडिया का भी एक और घोषित किया गया था उसमें, वो 95 क्रम का और 96 क्रम का हो गया। तो अब आप 95 और 96 रखना चाहो तो किसको रखेंगे, वो चाहे इंडिया वालों को रखो, इंडिया वाले जो रामसर साइट को रखो, या फिर सिली साइट को रखो। तो 95वां 96वां क्रम कोई भी हो सकता है, तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज ना हो कि सर ये 95वां है 96वां है। राजस्थान का 5वां कर देना। राजस्थान का नंदन कानन जिसे कहते हैं, वीरेंद्र सिंह के द्वारा बनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 38वें वृक्ष बंधु पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, यह डॉक्टर राम गोयल को दिया गया। राजस्थान सरकार द्वारा जल संरक्षण को जन सुरक्षा, राजस्थान सरकार द्वारा जल संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देने के लिए जल स्वावलंबन पखवाड़ा, जल स्वावलंबन पखवाड़ा 2025 में किस अवधि के दौरान मनाया गया था। तो ये 5 से 20 जून को जल स्वावलंबन पखवाड़ा मनाया गया, जिसका समापन गड़ीसर झील जैसलमेर में किया गया। और आपके ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया था, शिक्षक भर्ती में बार बार आया था, कहां समापन हुआ। राजस्थान के उदयपुर में शुरुआत जयपुर से हुई है ना, ठीक है, और जैसलमेर में समाप्ति। राजस्थान के उदयपुर में जून 2025 में शुरू किया गया घर घर विज्ञान घर घर नवाचार अभियान है, वो आपका किस उद्देश्य को ध्यान में रखकर चलाया गया। तो किस घर घर जो ये अभियान है वो बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सोच और इनोवेशन, इसको बढ़ावा देने के लिए घर घर विज्ञान चलाया गया, तो बच्चों के अंदर विज्ञान के बारे में रुचि पैदा हो। राजस्थान वाहिनी भारत गौरव ट्रेन, राजस्थान वाहिनी भारत गौरव ट्रेन 6 जून 2025 को शुरू की गई, जिसमें बुजुर्ग जन जो नागरिक है उनको एसी कोच के अंदर, जब आपका एसी कोच में तीर्थ यात्राओं पर ले जाने के लिए। राजस्थान के कोटा विश्वविद्यालय में नियुक्त नए कुल गुरु कौन है। देखो कुलपति को अब कुल गुरु कहा गया, और भगवती प्रसाद जी सारस्वत है, तो कुलपति पहले कहते थे, ठीक है, कुलपति की जगह अब क्या नाम हो गया, कुल गुरु हो गया। 6 जून को भगवती प्रसाद जी को कोटा यूनिवर्सिटी में कुलपति यानी कुल गुरु बनाया गया। आईएएस अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल को भारत सरकार के किस मंत्रालय के निदेशक पद पर नियुक्त किया गया। तो भगवती प्रसाद जी कलाल को शिक्षा मंत्रालय में निदेशक पद पर नियुक्त किया गया। राजस्थान कैडर के सीनियर जो आईएएस अधिकारी श्रीनिवास वी श्रीनिवास को जून में अंतरराष्ट्रीय संस्था का अध्यक्ष बनाया गया। वो अंतरराष्ट्रीय संस्था कौन सी है, IIAS इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज का अध्यक्ष बनाया गया। राजस्थान के किन जिलों में विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून के अवसर पर 10 जून 2025 को राजस्थान सरकार ने किस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को राजस्थान का कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक डीजीपी किसे बनाया। डीजीपी उस समय जो कार्यवाहक था वो रवि प्रकाश मेहरा था, लेकिन अभी वर्तमान में ये है, आपको याद रखना है, वर्तमान में आपको कौन है ये याद रखना है। उस समय रवि प्रकाश मेहरा था, लेकिन यहां वर्तमान में कौन है, राजीव शर्मा जी, ये याद रखना है आपको, ठीक है, राजीव शर्मा जी वर्तमान में। आवाज आ रही ना, आगे आगे आगे, ओके आगे, तो ठीक है, राजीव शर्मा जी। अगला देखो, राजस्थान लीग सीनियर मेंस ए डिवीजन 2024-25 का खिताब किस फुटबॉल अकादमी ने जीता है। जिंक फुटबॉल अकादमी उदयपुर के द्वारा।
जिंक फुटबॉल अकादमी उदयपुर के द्वारा। राजस्थान में गैस उत्पादन की दिशा में पहला प्रयास है वो बकरी टीबा से शुरू किया गया। देखो बकरी टीबा एक गैस प्रोडक्शन का केंद्र है और ये बकरी टीबा है वो सुर्खियों में था। कहां पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। 345 करोड़ की सौर ऊर्जा परियोजनाओं से संबंधित गलत कथन कौन सा है? राजस्थान के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है? दिए गए कथन के अंदर गलत कथन। ये परियोजना वारी रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा संचालित किया जा रहा है। 345 करोड़ रुपए की ये परियोजना वारी रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा संचालित की जा रही है, बिल्कुल सही है। और परियोजना में 300 मेगावाट एसी और 435 मेगावाट डीसी क्षमता का ग्राउंड माउंटेड सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र स्थापित किया जाएगा और परियोजना 2025-26 में पूरी होगी। और टाटा पावर नहीं है बल्कि वारिस है ना, ये आप लोगों को इसमें याद रखना है। ठीक है, ओके आगे बढ़े नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वारी वाले के बाद में भजनलाल सरकार द्वारा चलाए जा रहे दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ये इसका प्रमुख उद्देश्य गांव के क्षेत्रों में अंत्योदय लाभार्थियों तक योजनाओं की पहुंच, गरीब लोगों तक पहुंच। ठीक है, हाल ही में जून 2025 में किस जिले में जनजातीय स्वास्थ्य शिविर, देखो जनजातीय लोगों के स्वास्थ्य शिविर का आयोजन एक दिन में ऐतिहासिक सबसे ज्यादा लाभार्थियों तक पहुंच बनाएगी। इसकी शुरुआत है वो आपके जनजातीय क्षेत्र डूंगरपुर से की गई थी। राजस्थान खेल छात्रवृत्ति योजना 2025 के तहत खिलाड़ियों को प्रतिवर्ष कितनी धनराशि दी जाएगी? 1 लाख रुपए की खेल राशि दी जाएगी। और फुल लाइन टेस्ट देखना बेटा, टेस्ट वाले सेक्शन में नीचे जाना है, वहां कोर्स इंक्लूड पे दिखोगे तो फ्री टेस्ट दिखेंगे दो। राजस्थान के जयपुर के संबंध रखने वाले सारंगी वादक मोइनुद्दीन खान को निम्न में से कौन से 2 प्रतिष्ठित अवार्ड दिए गए? एक तो मोइनुद्दीन खान को पद्मश्री 2014 दिया गया और मरुद्रा गौरव सम्मान है वो आपका 2025 दिया गया। मोइनुद्दीन खान को मरुद्रा गौरव सम्मान 2025। राजस्थान के किस शतरंज खिलाड़ी ने हाल ही में शतरंज प्रतियोगिता रेडनी की टूर्नामेंट में पहला स्थान हासिल किया है? तो ये शतरंज के खिलाड़ी है, नाम याद कर लेना, यश भरड़िया। और ये अन्य जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट है, यश भरड़िया का संबंध है वो आपके भीलवाड़ा से है। ये बहुत सुर्खियों में रहते हैं और मैं तो इसे वेरी इंपॉर्टेंट बताऊंगा। राजस्थान के खेल खिलाड़ी अलग से प्रश्न आएगा। यश भरड़िया भीलवाड़ा का है, शतरंज खिलाड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आपका 2025 के संबंध में गलत कथन कौन सा है ये आपको बताना है। देखो इसकी थीम ही है वो गलत दी गई है। वन अर्थ वन हेल्थ इसकी थीम है, वन अर्थ वन हेल्थ। और वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन है वो नेशनल लेवल का विशाखापट्टनम में किया गया था। राजस्थान का खोड़ी जैसलमेर के अंदर है ना। राज्य स्तरीय योग आयोजन खोड़ी लैंड ड्यून्स, जो खोड़ी रेत के टीले हैं जैसलमेर, जहां सीएम भजनलाल जी ने योग किया था। तो ये योग दिवस आपका यहाँ राजस्थान वाला तो खोड़ी याद रहेगा। और योग संगम कार्यक्रम के तहत राजस्थान में 2.5 लाख लोगों ने पंजीकरण किया, याद रहेगा। जेडीए वाला ज्यादा इंपोर्टेंट है नहीं, तो ऐसे ही कोई क्वेश्चन आ गया था। सिंगापुर एशिया कप तीरंदाजी 2025 में सचिन छेची के प्रदर्शन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर जो आपका 28 है। उन्होंने कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। ये तीरंदाज है, ठीक है, तीरंदाजी लिखा हुआ ना, तो खिलाड़ी का नाम थोड़ा याद रखना, सचिन छेची तीरंदाज। अगला प्रश्न नेक्स्ट, इसी प्रश्न का उत्तर बता दो फटाफट। ओके आगे आ जाओ। हाल ही में श्रीलंका में आयोजित अंडर 12 एशियन टेनिस चैंपियनशिप में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले खिलाड़ी के संबंध में प्रश्न है कि जयपुर के प्रतिभावान खिलाड़ी का नाम क्या है? तो ये सौम्या चौधरी है या सौम्या गुर्जर है? सौम्या गुर्जर है तो मेयर है जयपुर के, और सौम्या चौधरी हो, इसका आंसर क्या है? सौम्या चौधरी। सौम्या गुर्जर है तो मेयर है, ठीक है। सौम्या चौधरी का संबंध आपके कहां से? टेनिस, है ना, टेनिस चैंपियनशिप में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। हाल ही में दक्षिण कोरिया में आयोजित 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में मेंस 4x400 मीटर रिले के अंदर भारत को रजत पदक, 4x400 मीटर रिले के अंदर भारत को पदक दिलाने वाली टीम में राजस्थान के किस एथलीट ने भाग लिया? धर्मवीर चौधरी ने। ये रनर है, धावक है धर्मवीर चौधरी। अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाएगा, धर्मवीर चौधरी। मणिपुर में आयोजित राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता 2025 में ओवरऑल चैंपियन का खिताब किस राज्य को दिया गया? देखो वुशु प्रतियोगिता जो मणिपुर में आयोजित की गई उसमें राजस्थान को ओवरऑल चैंपियन का खिताब दिया गया। जून के अंदर पोखरण फायरिंग रेंज के अंदर जैसलमेर में युद्धाभ्यास आयोजित किया गया और इस युद्धाभ्यास का जो है कौन सा युद्धाभ्यास? ये सेना की बैटल एक्स डिवीजन के द्वारा एक मैकेनाइज्ड अभ्यास आयोजित किया गया जो पोखरण के अंदर। एक महाजन फायरिंग फील्ड भी है जो कि आपकी बीकानेर की है। बाल श्रम उन्मूलन के उद्देश्य से चलाया गया आपका उमंग 5 अभियान, बाल श्रम के उन्मूलन के लिए उमंग 5 अभियान। उमंग 5 अभियान आपके 1 जून से लेकर के 30 जून के बीच में उमंग अभियान जो बाल श्रम उन्मूलन के लिए चलाया गया था, ठीक है। डॉक्टर लता सुरेश, जयपुर की डॉक्टर लता सुरेश को किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया शैक्षणिक पुस्तकालय नवाचार सम्मेलन के लिए। लता सुरेश। 38वां वृक्षबंधु पुरस्कार समारोह में राजस्थान फ्रंटियर बीएसएफ सुरक्षा बल जो बीएसएफ है जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के इंस्पेक्टर जनरल एमएल गर्ग। अब एमएल गर्ग को किस उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया? एमएल गर्ग को 4.5 लाख पौधे जो है लगाने के उपलक्ष्य में। जयपुर के खिलाड़ी विहान राज सक्सेना ने रूस की मास्को स्टार वुशु चैंपियनशिप 2025 में किस कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल जीता है? जयपुर के खिलाड़ी का नाम है विहान राज सक्सेना। तो विहान राज सक्सेना ने पुरुषों की 45 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। कौन सी? विहान राज सक्सेना, और ये आपके वुशु चैंपियन है। राजस्थान में 13 जून 2025 को किस जिले में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा आपड़ो गांव साफ सुथरो गांव अभियान का शुभारंभ किया? आपड़ो गांव साफ सुथरो गांव अभियान का शुभारंभ कोटा जिले में किया गया।
राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की प्रबंध निदेशक श्रुति भारद्वाज को अचीवर ऑफ द ईयर का अवार्ड, जो कि डेयरी फेडरेशन आरसीडीएफ की प्रबंध निदेशक है, उनको यह अवार्ड किसके द्वारा दिया गया? ऊर्जा मंत्री हीरालाल जी नागर। लेकिन अपने को याद रखना है कि आपके जो ये आरसीडीएफ की चेयरमैन है श्रुति भारद्वाज, इनको यह अवार्ड मिला है। 12वीं बीच कबड्डी चैंपियनशिप जून 2025 मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित की गई, जहां राजस्थान पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? राजस्थान पुरुष टीम ने बीच कबड्डी में रजत पदक जीता। बीकानेर के खिलाड़ी का नाम है निखिल जाट, और निखिल जाट ने आपके जून 2025 में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता के लिए चुना गया। एक कावा कप उज्बेकिस्तान के अंदर आयोजित किया गया, वहां पर निखिल जाट को चुना गया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निखिल जाट का। खिलाड़ी तो हर